अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशन रूल में बड़ी ख़तरनाक तब्दीली, पेंशन फार्मूला चेंज, नए रिटायर होने वालों को भारी नुकसान, पुराने पेंशनर्स के लिए भी बड़ी परेशानी। ये जो औसत है 36 मंथ की, ये फार्मूला क्या है, इससे आपको कितना भारी नुकसान होने वाला है और आप इस नुकसान को किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बच तो बिल्कुल नहीं सकते, इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। और इसकी हकीकत क्या है, ये समरी बिल्कुल हकीकी है, अप्रूव्ड हो चुकी है, नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाला है। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। देखिए इस समरी में जो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ द ग्रास पेंशन, बाकी चीज़ें तो ठीक है। ये जो लास्ट 36 मंथ ऑफ द सर्विस प्रायर टू द रिटायरमेंट, इसका मसला है ज़्यादा। ये फार्मूले में ये तब्दीली है। पहला फार्मूला क्या है, ये कि पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला 2022 ऑन बॉडी एग्जिस्टिंग भी यही है, इस वक्त यही एग्जिस्ट कर रहा है। अभी जो पेंशन कैलकुलेट इसी फार्मूले से हो रही है कि ग्रास पेंशन होती है 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस। टोटल सर्विस अगर आपकी 30 साल से ज़्यादा है तो फिर तो 30 साल ही होंगे। अगर आप 25 साल और 30 साल के दरमियान में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो जो भी आपकी जितनी सर्विस है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, 26, 27, 28 लिखी जा सकती है। लेकिन अगर 30 साल से ज़्यादा है तो टोटल सर्विस यहाँ पे 30 साल ही आएगी। लास्ट बेसिक पे जो आप ड्रा करा, जो इस वक्त आपकी रनिंग बेसिक होती है। लेकिन यहाँ पे अब मसला आ गया, अब जो नए फार्मूले के मुताबिक ये लास्ट बेसिक पे नहीं है, अब यहाँ पे फार्मूला तब्दील हो गया है और इसका कितना बड़ा नुकसान हो गया हम आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेंगी, अपडेट्स भी मिलेंगी और हम आपकी इंशाल्लाह ताला आवाज़ भी बनेंगे। देखें हमने एक एग्जांपल ली है, एक BPS 11 का एक बंदा है और उसकी बेसिक पे है 44,850 रुपये। अगर इस वक्त जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है इसके मुताबिक उसकी ग्रास पेंशन कितनी बनती है, याद रखें आपकी जितनी भी आगे कैलकुलेशन होती है इस ग्रास पेंशन पे होती है। इसके साथ आपका मेडिकल अलाउंस लगता है और फिर आपकी जो मंथली बेसिक है, ग्रेजुएटी कम्यूट भी इसी पे बनता है, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर नए पेंशनर्स के लिए क्या परेशानी है वो भी आपको बताते हैं। देखें सबसे पहले हम एग्जांपल लें तो पुराना जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है, ग्रास पेंशन मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस मल्टीप्लाई बाई लास्ट बेसिक पे। तो अगर हम ये इसमें पुट करते हैं तो 7 और ये 30 हमने इसकी ली है जी, ये सुपर एन्यूएशन पे है या ये 30 साल से ज़्यादा सर्विस इसकी हो चुकी है तो यहाँ पे 30 ही आएगा। यहाँ पे बेसिक पे आ जाएगी जो रनिंग बेसिक पे थी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके 300 पे डिवाइड करते हैं तो इसकी ग्रास पेंशन बनेगी 31,395 रुपये। ये अब नोट कर लें कि इस वक्त इस फार्मूले में ये 31,395 बनेगी, इसी पे मेडिकल बनेगा और इसी का 65% आपकी पेंशन बनेगी और 35% आपका कम्यूट बनेगा। अभी जो फार्मूला है इसके मुताबिक। अच्छा, अभी जो नई समरी अप्रूव हो चुकी है और जो नया सजेस्टेड फार्मूला है वो ये है कि द 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस, ग्रास पेंशन कैसे निकलेगी, 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस, ये तो वही होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे लास्ट बेसिक पे थी यहाँ पे आ जाएगा एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 36 मंथ अपॉन 300। अब ये एवरेज जो है ये कैसे निकलेगी, ज़्यादातर लोगों ने नेट पे भी सोशल मीडिया पे इसको गलत निकाला है। ये निकाला है एवरेज को, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। इस तरीके से एवरेज नहीं निकलेगी, इसमें तो इतना नुकसान नहीं है। असल एवरेज उन्होंने जो बोली है 36 मंथ की वो यहाँ निकलेगी, ये आपने गौर से देखना है। तो नए रिटायर होने वाले अपनी पेंशन कैलकुलेट खुद कर सकेंगे। ये 2-4 मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको पूरी रहनुमाई मिल जाएगी और आप इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे वो भी आपको हम गाइड करते हैं। हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 36 मंथ, क्यों जो आपने यहाँ पे पुट करनी है ये वाली 36 मंथ, आपने ये 36 मंथ की एवरेज कैसे निकालनी है। मैंने एग्जांपल दी है कि अगर वो बंदा जो है वो रिटायर हो रहा है अगले महीने सितंबर में, अगस्त तक उसकी जो है वो कैलकुलेशन होगी तो उसकी जो ये 36 ये जो बेसिक थी 44,850 जो इस वक्त उसकी रनिंग बेसिक है, ये उसकी बेसिक हुई थी जी 22 दिसंबर को जब उसका इंक्रीमेंट लगा था। तो 22 दिसंबर से लेके अभी अगस्त तक 9 महीने बनते हैं। तो आपने इसको जो अभी इस वक्त रनिंग बेसिक है आपकी उसको आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप सितंबर में
लेंगे तो 9 की जगह पे 10 आगे, जैसे जैसे महीना यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा आपने यहाँ ये वाला डिजिट्स बढ़ाते जाना है। मैंने सब अगस्त तक का लिया है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। फिर जी पिछले साल पे स्केल रिवाइज हुए थे और वो जुलाई में रिवाइज हुए थे, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक इंक्रीमेंट से पहले आपकी ये वाली बेसिक थी 43,544 रुपये। एक इंक्रीमेंट यहाँ से कम हो गया और ये टोटल महीने बनते हैं जुलाई से नवंबर तक 5, तो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट आ जाएगा। फिर जो पिछला पूरा साल था ये दिसंबर से लेके जून तक, यानी कि पे स्केल रिवाइज होने से पहले, उस वक्त भाई ये रनिंग बेसिक थी। असल मसला यहाँ है, ये उस वक्त आपकी बेसिक थी 29,290 रुपये। ये पे स्केल रिवाइज होने के बाद ये आपकी बेसिक बनी थी। पे स्केल रिवाइज होने से पहले आपकी ये बेसिक थी। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों यहाँ पे 7 मत बनते हैं, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। एक इंक्रीमेंट पीछे आएंगे क्योंकि ये इंक्रीमेंट ये वाला लगा था दिसंबर में, नवंबर तक आपकी जो 20 दिसंबर से लेके नवंबर तक जो आपकी दिसंबर 20 से नवंबर 21 तक आपकी ये बेसिक थी, इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये अमाउंट आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए तो हमारे 33 मंथ बनते थे और लेनी है लास्ट 36 मंथ की, तो 3 महीने आपकी एक इंक्रीमेंट इसमें से और कम कर देंगे, तो ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। और इस पूरे को हमने कैलकुलेट किया, 36 मंथ का टोटल निकला हमारे पास ये वाला अमाउंट, और इसको आपने 36 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास जी एवरेज निकल आई 34,704। अब यहीं भी आप देख लें कि ये आपकी अब फार्मूले में आपका लगेगा 34,704 रुपये, जहाँ पे यहाँ पे फार्मूले में क्या लगा था आपका ये 44,850 रुपये। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया यहीं पे। और जब इसको हम इस फार्मूले में मैंने लगाया है, नए फार्मूले में ये जो एवरेज निकल आई थी, तो मेरे पास जी ग्रास पेंशन बनी है 24,292 रुपये। ग्रास पेंशन यहाँ पे कितनी बनी थी पुराने फार्मूले के मुताबिक, ये वाली ये पुराने फार्मूले के मुताबिक बनी थी जी 31,395, अब बनी है ये, तो कितना नुकसान हुआ 7,103 रुपये इस 11 स्केल के बंदे का नुकसान हो गया पेंशन में। और ये ग्रास पेंशन है, इसी के ऊपर आपकी बननी है कम्यूट। अभी तक ये नुकसान यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब जो पहले ग्रास पेंशन बन गई थी आपकी ये वाली जो थी, इसका आपको 35% कम्यूट मिलता था, अब इसका आपको 25% कम्यूट मिलेगा। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रास पेंशन कम हो गई, फिर इसका आपको कम्यूट जो मिलेगा वो 25% मिलेगा, तो बिल्कुल लाखों का नुकसान हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया रॉन्ग कैलकुलेशन, लोग क्या समझ रहे थे कि अभी जो एक हमारी एग्जिस्टिंग जो रनिंग बेसिक है एक उसमें से एक जो है वो माइनस कर देंगे इंक्रीमेंट और एक और माइनस कर देंगे, तो फिर उसको चूँकि 36 महीने जो होते हैं वो 3 साल होते हैं, बड़ा आसान समझा था, और इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 36 माह की कैलकुलेशन एवरेज ऐसे निकलेगी जैसे मैंने आपको निकाल के बताई है। अच्छा, इसको आप मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज़ ऐसे कर सकते हैं, जिसके जो सुपर एनुएशन पे है, जिसकी 60 साल उम्र हो चुकी है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है जी, वो तो इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकता। वो अल्लाह से ये दुआ कर सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर इसकी अप्रूवल न दें और जितना डिले हो जाए आपकी रिटायरमेंट उससे पहले हो जाए और आप इससे फ़ायदा उठा लें, पुराने फार्मूले में आप रिटायरमेंट ले लें। ये आपकी किस्मत है। नोटिफिकेशन डिले हो सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदी इख्तियार है कब वो इसकी अप्रूवल देता है। ये भी हो सकता है कि ये डिले हो जाए, लेकिन जो लोग प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट को, अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, वो इसको थोड़ा सा और डिले करें। यहाँ पे देखें, यहाँ से पे स्केल रिवाइज हुए थे आपके 22 जुलाई 22 में। अगर आप ये जो पिछली कैलकुलेशन है ये वाले, जितना अब आप डिले करेंगे आपको ये वाले मंथ्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आपकी इसमें फार्मूले में आपकी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो अगर अगले साल पे स्केल रिवाइज हो जाते हैं, तो पहले तो देखें लोग इंतज़ार करते थे पे स्केल रिवाइज होने का, अब वो भी नहीं रहा। अगर अगले साल पे स्केल रिवाइज होते हैं जुलाई में, कोई अगस्त में रिटायरमेंट लेगा
तो पहले तो ये था कि जो उस वक्त अगस्त में उसकी रनिंग बेसिक होती उस हुई इस फार्मूले में फिट हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्होंने बड़ी सेंस लड़ाई है। अब आपको सिर्फ 1 महीने का फ़ायदा होगा नए पे स्केल रिवाइज होने का, जो भी आपकी बेसिक होगी, बाकी पिछले 35 मंथ यहीं कैलकुलेट होंगे जो आपको हमने बताएं। तो समझने वाले समझ गए होंगे कि इसमें कितना भारी नुकसान है। और पुराने पेंशनर्स के ऊपर जो तलवार लटक रही है, मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था कि ये जो आखिरी पेंशन्स को कैलकुलेट करने का एनुअल इंक्रीज इन पेंशन है, ये कह रहे हैं जी कि 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि महंगाई के तनासुब से पेंशन बढ़ेगी। ये ख़तरा है जी, ये फार्मूला पुराने पेंशनर्स पे भी लगेगा, बिल्कुल इसका बिल्कुल ख़तरा है। और पेंशन के अंदर अढाक मुतारिफ करवाया जा रहा है जी। पहले पेंशन अढाक नहीं होती थी, अब 10% से ज़्यादा पेंशन बढ़ेगी तो वो अढाक होगी भी, ये भी नया मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।